शबरी मैया को भक्ति का उपदेश देकर पंपा सरोवर आए हैं। शबरी जी ने कहा था, राम जी पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहां हो ही सुग्रीव मिताई। सुग्रीव जी मिलेंगे, मिल गए। आपसे कथा में सुनाया था, हनुमान जी महाराज मिले थे और श्री हनुमान जी राम जी को लेकर गए। कहां गए? सुग्रीव जी के पास। यहां पर जैसे सुग्रीव जी के पास राम जी पहुंचे, हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी रखकर मित्रता कराई, संधि बनी। राम जी ने कहा, मित्र तुम्हारा काम मैं करूंगा, मेरा काम तुम करना। तुम्हारा काम मैं क्या करूंगा? तुम्हारा भाई बाली जो तुम्हारी राज सत्ता ले लिया है, बाली से लेकर तुम्हारी सत्ता वापस करूंगा तुमको। तुम्हारा काम हो जाए, फिर मेरा काम करना क्या? तुम्हारे पास बहुत बानर है, बानरों को चारों तरफ भेजकर और मेरी सीता जी का पता लगाना। परंतु जानते हैं, आदमी को दुख में तो भगवान याद आते हैं, सुख में याद नहीं आते। ये बहुत कड़वा सत्य है। आप कितनों को ना महाराज हम तो सुख में भी याद करते हैं, आप करते हैं तो धरती के सबसे भाग्यशाली हैं आप। नहीं होता है वो। यही तो कुंती ने मांगा कन्हैया से। कृष्ण ने कहा, बुआ आज तुम्हारा कन्हैया बालक नहीं, आज भगवान कृष्ण कहता है, मांगो जो मांगना है मांग लो, दूंगा। कुंती ने कहा कि जो मांगूंगी दोगे? अवश्य दूंगा। कुंती ने कहा, कन्हैया एक आशीर्वाद दो, जीवन से कभी दुख समाप्त न हो। कृष्ण ने पूछा, ऐसा क्यों बुआ? कुंती ने कहा, कृष्ण जब दुख रहता है ना तो तुम पास दिखाई पड़ते हो, दुख रहता है, सुख रहता है तो दूर दिखाई पड़ते हो। तुमसे दूर जाने की इच्छा नहीं है। दुख में पास रहते हो ना, जीवन भर दुख ही दुख बना रहे कि तुम्हारा दर्शन होता रहे। दुख में भगवान याद आते हैं, सुख में नहीं आते। सुग्रीव, भगवान ने सुग्रीव का काम किया, बाली को गति देकर सुग्रीव को पूरा राज सत्ता सौंप दिया। बाली को भगवान ने गति दी और सुग्रीव को पूरी राज सत्ता सौंप दी और कहे कि मैं इसी चतुर्मास बिता रहा हूं प्रवर्सन पर्वत पर, मेरा काम याद रखना। आपसे पूछ रहा हूं, आपके गुरुजी कमला नगर में बैठे हो, कमला नगर पास में है ना, चतुर्मास बिताने। चतुर्मास में कितनी बार जाएंगे आप? कपिल जी कितनी बार गुरुजी से मिलेंगे चतुर्मास में? आप रोज चले जाएंगे। कई लोग व्यापारी होंगे, दुकान जाते होंगे, तो रोज नहीं जा पाएंगे, कम से कम हफ्ते में एक बार तो जाएंगे ना। संडे सोमवार को बंदी है ना यहाँ सराफा मार्केट, सोमवार को जाएंगे, छुट्टी गुरुजी। जाके पूछेंगे, गुरुजी कोई सामान वामान तो नहीं चाहिए, कहिए तो ले आवे। जिस भगवान ने सुग्रीव को सड़क से उठाकर महल में बिठाया और यहां तक कहा कि सुग्रीव राजपाट संभालो, मुझे भूलना मत, वो सुग्रीव चतुर्मास बीत गया, भगवान को देखने तक नहीं गया, भूल गया। जिस सुग्रीव को भगवान का दर्शन मिला, वो जब दर्शन करके भूल जा रहा है, हो हमारी आपकी क्या गिनती है? हम भूल जा रहे हैं तो कौन सी घटना हो जा रही है? हम भगवान को भूल रहे हैं, इसमें रोने की बात नहीं है। जब याद आ रही है बात कि भूल गए, तब से लग जाओ। जब याद आ जाए कि अरे हम तो भूल गए, माला जपना था भूल गए, लेके बैठ जाओ। जपते जपते चाय दिखाई पड़ी, छूट गई माला, चाय पीने लगे, फिर याद आई, छूट गई, फिर पकड़ लो। ये चलता रहे, भूलते रहे, लगते रहे, भूलते रहे, लगते रहे, अंत में भगवान भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। बार बार भुलाता हूं, बार बार चला आता है, चलो कृपा करो, तब जाके भगवान की कृपा बरसेगी और तब आपका भूलना समाप्त हो जाएगा। छोड़ना नहीं,
जिसको छोड़िएगा माई बाप बहुत दूर चला जाएगा, दूर दूर दूर, बहुत दूर हो गए तुमसे आप और आपसे हुजूर हो गए। दूरी बढ़ती गई। सुग्रीव भगवान को भूले, आया भगवान को क्रोध, बोला प्रभु ने लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जिस बाण से मारा था बाली को मारूंगा, सुग्रीव को उसी बाण से मारूंगा। कब मारूंगा? आज नहीं कल मारूंगा। ते ही सारा हताओ मूढ़ कह काली। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मारना है तो आज मारिए, कल क्यों मारना, आज ही मारिए। यहां एक सूत्र समझिएगा, राम जी कहना चाहते हैं किसी से लड़ाई करना हो, किसी से झगड़ा करना हो, किसी को मारना हो, बैर करना हो, तुरंत मत करिए। फिर पंडित जी को बुलाइए, 100 रुपया दे के प्रणाम करिए और कहिए पंडित जी थोड़ा मुहूर्त तो बताइए, लड़ाई वाला मुहूर्त कब का है, कल पे टालिए। फोन करके कहिए रविवार को तैयार रहना, 10 बजे का मुहूर्त निकला है, 10 बजे आकर तुमको 4 फाइट मारूंगा। क्यों? हो सकता है रविवार आते आते आपकी मति बदल जाए हो और आपका वैर आपके प्रेम में बदल जाए। किसी से वैर करना हो कल पे, और ठीक विपरीत सत्कर्म करना हो ना तो कल पे मत टालिए माई बाप। कोई सत्कर्म करना हो उसको कल पे कदापि मत टालिए, क्या पता कब 8 नवंबर आ जाए। धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्कर्म करना हो ना तुरंत करिए। राम जी बोले मारूंगा, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कल किसने देखा, आप रुकिए मैं मार के आता हूं। भगवान बोले तो जाएगा तो मार देगा। भगवान ने कहा सुग्रीव भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव, मेरा सखा है, जाओ केवल डरा धमका के ले आओ उसको। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ कर लाए, आके पांव में गिर पड़ा, त्राहि माम, क्षमा करिए प्रभु। भगवान का काम करो मेरा। बुलाया कपियों को सुग्रीव जी ने, कहा पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, सीता जी का पता लगाना, लेकिन ध्यान रहे 1 महीने के भीतर आना है, खाली हाथ आए तो मार डालूंगा। कंडीशन लगाया, कहा कि 1 महीने के भीतर आना है और खाली हाथ नहीं आना। आपको बतावें सुग्रीव जी ने कपियों को भेजा पूरब, पश्चिम, उत्तर, इस तीनों दिशाओं में सीता जी नहीं है। सुग्रीव को मालूम है न पूरब में है, न पश्चिम में है, न उत्तर में है। सीता जी कहां है? दक्षिण में। रावण दक्षिण लेकर गया है। सुग्रीव जी ने बानरों को क्यों दौड़ा दिया? जब मालूम है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर में सीता जी नहीं है तो क्यों दौड़ाया? जिन बंदरों को दौड़ाया था ना, उन बंदरों से कुछ होने वाला नहीं था, केवल गिनती के लिए थे। सुग्रीव जी सोचे यहां छोड़ूंगा तो उत्पात करेंगे, सब लड़ाई करेंगे, मारामारी करेंगे, हमारा यही काम सबके झगड़े को सलटाएं, अस्तु काम में लगाए रखो सबको। सूत्र मिल गया, एक काम में फंसाए रखो झूठे। खाली जिसको छोड़िएगा वो फिर कहता हूं उत्पात करेगा। सुग्रीव जी ने काम में लगा दिया। और इसके बाद 10 मुख्य जो सेनापति थे, जामवंत जी, श्री हनुमान जी, गव गवाक्ष, द्विविद, महेंद्र, सठ, निसठ, नल, नील, अंगद, इनको बुलाकर कहें आप 10 लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइएगा। 1 महीने के भीतर आना है, लेकिन खाली हाथ नहीं, पता लगा के आना है। जो खाली हाथ आएगा वो मारा जाएगा। सारे कपि राम जी को दूर से प्रणाम करके जाने लगे। सब लोग प्रणाम कर लिए तो सबके प्रणाम करने के बाद सबसे पीछे में, अरे पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा,
पीछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया और देखिए राम जी ने किसी को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? श्री हनुमान जी को अपने पास बुलाया। क्यों बुलाया हो? देखिए राम जी को भली भांति पता है, जा भले 10 रहे हो, काम तो मेरा हनुमान ही करके मेरे पास आएगा। इसलिए प्रभु ने श्री हनुमान जी को बुलाया और सिर पे हाथ रखा और अपने उंगली में से सोने की मुद्रिका संध्या वाली अंगूठी निकालकर हनुमान जी को दिया और कहा, लाला जाकर सीता को अनेक प्रकार से समझाना, मेरे विरह बल को बताकर शीघ्र आना तुम। श्री हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके कपियों को लेकर चले। चलते चलते एक गुफा दिखाई पड़ा। गुफा के भीतर जैसे हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर पहुंचे, जाकर देखे एक तपस्विनी मूर्तिमान होकर बैठी थी। उनका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जी ने अपने तप बल से सारे कपियों को समुद्र के तट पर भेज दिया। कपि लोग जब समुद्र के किनारे, वही रामेश्वरम, समुद्र के तट पर पहुंचे, अंगद देखे कि आगे पानी, अब आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, 1 माह में बिना पता लगाए जाएंगे तो पीछे सुग्रीव मार देंगे, अब तो दोनों ओर से मृत्यु है, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं प्राण का त्याग करेंगे। बैठ गए सारे कपि लोग। जटायु जी को जानते हैं ना? कल जटायु जी का जिनको भगवान ने गति दी, उनके एक भाई हैं संपाति। बेचारे का पंख नहीं है, गिद्ध है। जहां कपि लोग बैठे थे वहीं एक पहाड़ पर गुफा में बैठे थे संपाति। बाहर निकलकर देखे इतने कपि बंदर मेरे पास आए हैं, आज सबको खा जाऊंगा। अंगद सुने तो कहे, प्रभु अभी अभी मरने का निर्णय लिया, तब तक आपने मारने की भी व्यवस्था बना दी। ये गिद्ध हमको खाने आ गए। एक गिद्ध जटायु थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण त्याग दिया। संपाति सुने जटायु, बोले कपियों से, निर्भय हो जाओ, जटायु मेरे भाई थे। क्या भया मेरे भाई को? जामन जी ने पूरी कथा सुनाई। संपाति जी कपियों के साथ गए समुद्र के पास, अपने भाई को तर्पण किया। कहने लगे, मैं और जटायु दोनों भाई थे। एक बार दोनों भाई सूर्य पर धावा बोल दिए। तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो मेरा भाई जटायु नीचे आ गया, मैं मारे अभिमान के और निकट गया, मेरे दोनों पंख जल गए, मैं धरा पर गिर पड़ा। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने आकर हमसे कहा, त्रेता में राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने जाएंगे, उन दूतों के दर्शन से संपाति तुमको नवीन पंख आ जाएंगे। इतना कहना था कि नवीन पंख आ गया, लगे पंख फुला के नाचने संपाति। जब पंख आ गया तो जामन जी ने कहा, हम आपका काम तो हो गया, अब हमारा काम करो। क्या काम? हम लोग सीता जी का पता लगाने आए हैं। सुने हैं कि गिद्ध बहुत दूर तक देख लेता है, तनिक आप देखो पानी के भीतर कहीं सीता जी दिखाई पड़ रही हैं। संपाति बोले, अभी देखता हूं। तुरंत लगे देखने, बोले देख लिया। मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्धहि दृष्टि अपार। बोले मुझे दिख गई सीता। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकुट पर्वत के ऊपर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वहां सीता बैठी है। अरे जैसे बताया कपि लोग नाचने लगे, वाह वाह, पता चल गया, पता चल गया। और संपाति जी और सहायता करिए। बोले और कुछ नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊ न करते कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है। हाँ, एक और सहायता कर सकता हूं। क्या? आप लोगों में से कौन जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी सारे कपियों को बोले, सब लोग कतार में खड़े हो जाओ, ये देख के बताएंगे। बोले ना ना, उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे बताता हूं कौन जाएगा। कौन जाएगा? संपाति जी स्वरूप है। आप में से जो ना घई सत्य जो जन सागर, जो ना घई सत्य जो जन सागर, करे सुराम काज मतियागर, करे सुराम काज मतियागर। एक छलांग लगाकर 100 योजन मने 1200 किलोमीटर, एक छलांग लगाकर जो 1200 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है,
वो राम जी का काम पूरा करेगा। अरे राम, सुनने की देरी थी, कपियों का चेहरा उतर गया, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, राम जी के दूत हैं आप लोग, शर्म नहीं आती? जिस भगवान के नाम को लेकर पापी से पापी जीव अपार भवसागर को पार कर जाता है, आप उस राम के दूत होकर कायरता दिखा रहे हैं। आप ही कार्य पूर्ण करेंगे, भरोसा करिए। संपाति बोल के चले गए। कपि लोग आपस में बात करने लगे, उनको थोड़ी जाना था। आए, भाषण दिए गए, कौन जाएगा? वो कौन जाएगा? एक कपि ने कहा कि मैं 20 योजन जाऊंगा, मैं 20 योजन। दूसरे ने कहा तुम 20 जाओगे तो मैं 50 योजन चला जाऊंगा। तो जामवन जी बोले, बहुत सुंदर, और कोई आगे बढ़ो। 50 के आगे कौन जाएगा? एक ने कहा मैं 70 योजन जाऊंगा। वाह वाह, और कोई आगे बढ़े, 70 के आगे कौन जाएगा? एक कपि ने बहुत हिम्मत करके कहा, जामवन जी मैं 90 तक जा सकता हूं। अब 90 के आगे कोई ना बढ़े। तो जामवन जी बोले, 90 नहीं, 99 भी जाओगे तो पानी में डूब के मर जाओगे। 100 योजन जाना है। युवान है आप लोग, शर्म नहीं आती कहने में युवा है। मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं रहा। जब भगवान बलि को बांधने के लिए आए और विराट रूप धारण किए, उस समय 2 घड़ी में मैंने भगवान की 7 परिक्रमा लगाई थी। युवा अवस्था थी, बूढ़ा हो गया हूं, बल नहीं है। आप युवान हैं, धिक्कार है आपकी युवानी पर। जब युवानी को ललकारा तो अंगद जी बोले कि मैं जा तो सकता हूं, वापसी की गारंटी नहीं है कि वापस आऊंगा। जामन जी मन ही मन बोले कि जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर क्यों बोल रहे हो? अरे जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। सब अपना अपना बल बता लिए। श्री हनुमान जी महाराज गायब है वहां। जामन जी ने पूछा एक कपि से, हनुमान जी कहाँ है? उसने कहा पता नहीं, झाड़ी के पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं। जामन जी सबको लेकर गए, जाकर देखे श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम के साथ बैठकर राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहै रेच पति सुनु हनुमाना, कहै रेच पति सुनु हनुमाना, काचुक साधि रहु बलवाना, काचुक साधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री जामन जी ने कहा, हनुमान जी आप कहिए, आप पार जाएंगे ना? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका वेग है। संसार में कौन सा कार्य है जो आपके लिए असंभव है, आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी बोले, मैं राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया कीर्तन करो राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, कीर्तन करने का समय नहीं है, 1 महीने में वापस जाना है। आप पार जाएंगे ना? आप कीर्तन करने आए हैं, आप हम लोग साथ कीर्तन करने आए हैं। आपको पता है आप क्यों आए हैं यहाँ पर? बोले नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम आप क्यों आए हैं? हनुमान जी बोले नहीं मालूम, भूल गया क्यों आया हूं। तब जामवन जी ने कहा, आप यहाँ पर राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, यतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामन जी से हनुमान जी ने पूछा, मैं क्यों आया हूं, मेरा आने का उद्देश्य? जामन जी बोले, राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार
केवल और केवल राम कार्य के लिए भया है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए। सुनत ही तुरंत भयऊ पर्वताकार। हनुमान जी कपियों के सामने विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो सोने की टालिका खड़ी हो गई। विराट रूप धारण करके सिंह की दहाड़ मारते हुए हनुमान जी बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, खेल खेल में पार कर जाऊंगा। बोले, सिंहनाद करी बार ही बारा, सिंहनाद कही बार ही बार, मैं लीलहि नाघौ जल निधिखारा, लीलहि नाघौ जल निधिखारा, सहित सहाय राव नहीं मारे, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारे, जामवंत मैं पूछौ सोही, जामवंत मैं पूछौ सोही, उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। हनुमान जी विराट रूप धारण करके कहने लगे, जामवंत जी मैं खेल खेल में पार कर जाऊंगा पूरा समुद्र। आप कहिए जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल की आधी मार डालूंगा। आप कहिए रावण को के साथ पूरा सेना मार दूं, पूरी सेना को पकड़ के रगड़ के मार दूंगा। नहीं, कहिए पूरी लंका को लाके समुद्र में झोंक दूं। तीन काम, या तो कहिए रावण को मारूं, नहीं तो कहिए सेना के साथ पूरी रावण की चटनी बना दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका को ठोक दूं। तीनों में से क्या करूं? जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, कम डाउन, पहले बराबरी में आइए भाई। आपको जाके न रावण को मारना है, न सेना को रगड़ना है, न लंका को लाके पानी में झोंकना है, कुछ नहीं। फिर इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, बस सीतहि देखि कहु सुधि आए, सीतहि देखि कहु सुधि आए, सीतहि देखि कहु सुधि आए। जामन जी ने कहा, कुछ मत करिए, चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आकर राम जी को सूचना दीजिए। श्री हनुमान जी बोले, उतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारूंगा नहीं। बोले, हमारा आपका काम नहीं है, ये भगवान का काम है। यहां एक सूत्र समझिएगा जीवन में, कोई भी समिति बने, कोई भी समिति बने, कोई भी ग्रुप बने, कोई भी दल बने, उसमें 1-2 वृद्ध का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? सब युवान भाई लोग रहे, गरम खून, जहां बात से बात बन जाए वहां जाकर लाठी डंडा कर लेंगे, गरम खून हो। और वृद्ध रहेंगे तो ठंडा है, वो जाकर उनको शांत करके रखेंगे। जानते हैं, बचपन में स्मरण शक्ति प्रबल रहती है, बचपन में स्मरण की शक्ति प्रबल होती है, युवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापे में विचार की शक्ति प्रबल हो जाती है। वृद्धावस्था जो विचार कर सकती है ना, वो ना युवानी कर सकती, ना बचपन कर सकता। कथाओं में तो हम बार बार कहते हैं, वो घर बैकुंठ है जिस घर के आंगन में बालक खेलता है, और जिस घर के द्वार पर वृद्ध बैठा रहता है, वो घर साक्षात बैकुंठ है। दरवाजे पर वृद्ध बैठा है, बुजुर्ग बैठा है, घर का मुखिया बैठा है, आंगन में बालक खेलता है, साक्षात बैकुंठ है। अभी हमारे रामनिवास भी अब 2 दिन पहले हमको एक कथा सुना रहे थे, मैं चुपचाप बैठ कर सुन रहा था। ये बुजुर्ग के सम्मान की, एक लड़का लड़की कहीं पढ़ रहे थे तो दोनों में प्रेम हो गया। घर वालों ने निर्णय किया, ठीक है शादी करेंगे। लेकिन लड़की के जो पिता थे वो बड़े समझदार थे, कहे कि मैं बेटी को उसी घर में दूंगा जिस घर में वृद्धों का सम्मान होता हो। तो जब विवाह तय हो गई तो लड़की के पिता ने एक शर्त रख दी। क्या? बारात में एक भी वृद्ध नहीं आना चाहिए। अगर एक भी वृद्ध आ गया तो बारात में वापस करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा।
लड़के के पिता ने कहा, अरे भाई इतना वृद्ध से इसको नफरत है तो हम शादी क्यों करेंगे उस घर में। अब लड़का अड़ा कि नहीं हम शादी करेंगे, उसी से करेंगे। अब लड़के के आगे पिता ने कहा ठीक है। तो सारे जितने वृद्ध थे, लड़के के पिता को मना किया गया आप नहीं जाएंगे, लड़के के बाबा को मना किया गया आप भी नहीं जाएंगे। लेकिन लड़का क्या कि नाना था, जाके बोले नाना तुम मान जाओ। बोले नाना मान जाओ। ना मैं तो जाऊंगा। तो माने ना नाना। तो बाबा ये काम किया जाए, बस के जो पीछे में डिक्की है ना, नाना को उसी में गद्दा उद्दा लगा के बंद करो। मानेगा नहीं, नाना बोल रहा है नाना। तो बस के पीछे गद्दा बिछा के, जो लग्जरी बसों के पीछे बहुत बड़े डिक्की होते हैं, तो उसमें गद्दा उद्दा बिछा के सुला दिया गया नाना को। कहा निकलना मत इसमें से। बारात पहुंची, सारे युवा लोग गए थे। लड़की का जो बाप था वो 2 आदमी को भेजा कि जाओ के जाके पता लगाओ कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। आकर देखे लो कोई वृद्ध था नहीं। कहा नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। और उसने एक और शर्त रख दी। कहा देखिए बारात तो आप लेकर आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का असली जो मुख्य शर्त है वो मैंने आपसे बताया ही नहीं। हमारे यहाँ का नियम है कि जो बारात आती है, ये जो नदी है ना, नदी के जल को रोककर, और जितनी चौड़ी जल की धारा है उतनी चौड़ी दूध की धारा जो बहाएगा लड़का वाला, उसी के यहां हम बेटी देंगे। अब तो लोग परेशान। नहीं आप करेंगे तो आप बारात लेके वापस जाइए। अब लोग सोचे भाई पूरी नदी के जल को रोक कर उतना दूध कहां से आए। मान लो रोक भी दिए तो उतना दूध कहां से आएगा कि दूध की धारा बहाएंगे। तो लड़के वाले सोचे विवाह होना नहीं है, बारात को लेकर वापस चलो। बस जब घूमी तो नाना बेचैन, कितनी जल्दी विवाह कैसे हो गई भाई। अब लगा ठोकने नीचे से। तो किसी ने कहा रे भाई नाना ठोक रहे हैं, अब तो विवाह होना नहीं, अब किसका डर, निकालो नाना को बाहर। लोग जाके नाना को बाहर निकाले। विवाह हो गया, बहू कहां है, बहू भूल जाओ, विवाह नहीं हो गया। क्यों? अरे क्यों क्या, लड़की के बाप ने ऐसा शर्त रख दिया जो पूरा ही नहीं हो सकता। बोले बताओ तो। लोगों ने बताया। कहता ये बस इतनी सी बात, ये तो चुटकी के काम है। बोले पागल हो गए हो क्या तुम, दूध कहां है। बोलता अरे मैं बताता हूं ना, बस घुमाओ ले चलो वापस, हमको डालो डिक्की में। नाना को फिर से डिक्की में डाला लोगों ने। नाना कहा जाकर देखो, उनसे कहना कि हमने तो किसी बुजुर्ग को लाया नहीं है, लेकिन हमारे जो नाना है ना, लड़के के जो नाना है, उन्होंने पहले ही बताया था कि देखो बेटा जिस गांव में बारात लेके जा रहे हो उस गांव का ऐसा ऐसा नियम है। तो हम लोग पूरा दूध की पूरी व्यवस्था करके आए हैं। हाँ वो तो मालूम था पूरी दूध की व्यवस्था है, लेकिन नाना ने कहा था बेटा विवाह का शुभ काम है, इसमें मिलावट का काम मत करना। हम पूरी दूध की व्यवस्था लाए हैं। लड़की के बाप से कहा लोगों ने, आप केवल पानी को रोक दीजिए, हम नहीं चाहते कि हम जो दूध बहाएं उसमें पानी मिले और मिलावट का काम हो। आप पानी रोक दीजिए, हम पूरा का पूरा दूध डाल देंगे, दूध की धारा बह जाएगी। जाकर इन लोगों ने लड़की के बाप से कहा जरूर कोई बूढ़ा आया है, पता लगाओ जरूर कोई बूढ़ा आया है। छानबीन भाई तो डिक्की में से नाना निकले। बोले तुम कौन हो। बोले ना। अरे बोलो कौन हो। बोल तो रहा हूं ना। फिर बाद में लड़की के पिता ने कहा नहीं, अब मैं विवाह करूंगा। क्यों? हमारे इतना मना करने के बाद भी आप वृद्ध को लाएं, इसका मतलब आपके घर में वृद्ध का सम्मान है। सम्मान हो ये जो सफेदी है ना, ये बहुत कुछ बताती है। सफेदी बहुत कुछ बताती है। हमारे एक चाचा कहानी सुनाते हैं, एक दादाजी थे और उनका एक बेटा था, 3 पीढ़ी। भोलानाथ जी, भैया का क्या नाम है, अतुल, उनका भी बेटा है। 3 पीढ़ी, भोलानाथ जी, अतुल जी, उनका क्या नाम है, अंश। आप ही पे कह रहा हूं, ऐसे आप दिख ले इसलिए आपसे कह रहा हूं। भोलानाथ जी और अतुल जी दोनों लोग एक साथ
गार्नियर का डाई लेकर काला करने वाला, नेचुरल ब्लैक, और एक साथ खड़े होकर बाल में लगा रहे थे। तब तक जो इनका पोता है अंश, वो आया। दादाजी दादाजी क्या कर रहे हैं आप? बेटा देखते नहीं हो सफेद बाल को काला कर रहा हूं। पिता के पास गया, पिताजी आप? तो भी बोले दिखाई नहीं पड़ता, सफेद को काला कर रहा हूं। अच्छा, वो गया, थोड़ी देर में एक कटोरी में सफेद पेंट लेके आया, पेंट, सादा पेंट लेके आया, ब्रश लेके आया। दादाजी, बेटा और पोता बगल में, वो खड़ा होकर पूरा काला बाल सफेद करने लगा। बाबा जी और बेटे ने मिलकर पूछा पोते से, तू क्या कर रहा है? बोला दिखाई नहीं पड़ता, काले को सफेद कर रहा हूं। क्यों? बोला घर में कोई तो बूढ़ा दिखाई देना चाहिए। कोई तो बूढ़ा दिखाई पड़े। वृद्ध का सम्मान हो, जीवन की पूंजी है। माता पिता ना जीवन की पूंजी है। जामवन जी ने कहा, हनुमान जी आप केवल जाइए, सीता जी का पता लगा कर आइए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और प्रभु ही सीता जी को वापस लेकर आएंगे। अब आगे की कथा ना सुंदर कांड में प्रवेश करती है। आदरणीय सुनील कांड जी ने बड़ा दिव्य पढ़ा, सब कुछ सुंदर। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा जानते हैं? सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की प्रथा कथा प्रारंभ भई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ता ऊपर, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी भई, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को मेरी मां का दर्शन मिला हो, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को पहले सीता जी ने बेटा कहा, फिर राम जी ने बेटा कहा, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना सीता जी को मिली, सीता मैया की सूचना राम जी को मिली, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में भगवान ने हनुमान जी को अनपायनी भक्ति प्रदान की, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में भगवान ने विभीषण जी का राज्याभिषेक करके लंका का राजा घोषित कर दिया, इसलिए कांड सुंदर कांड। अनेक कारण है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे प्रारंभ में। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, पता लगाकर आकर भगवान को बताइए। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाए। जामवन जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं हिलिएगा मत, यहां से यहीं रहिए। क्यों? हम रहते ना तो कहते आप लोग जाइए, जाकर कहिएगा हनुमान गए हैं, पता लगा क्या है, आप लोग जाइए। क्यों? सब लोग चले जाएंगे, बाद में पता लगाकर हम जाएंगे तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया। हनुमान जी बोले, जाना मत, रुके रहना। क्यों? पता लगा कर आऊंगा और सबको साथ में लेकर जाऊंगा, फिर कहा जाएगा किसी एक ने नहीं, सबने मिलकर पता लगाया है। ये भक्त का स्वभाव है। कथा कौन करा रहा है? ये कथा कौन करा रहा है? भोलानाथ जी करा रहे हैं, कपिल नागर जी करा रहे हैं, सुनील जी करा रहे, कोई नहीं करा, पूरा बल्केश्वर भक्त मंडल मिलकर ये कथा करा रहा है, कोई नहीं करा रहा है। भक्त अपनी उपलब्धि को भी अपनों में बांट देता है। भक्त अपनी उपलब्धि को भी अपनों में बांट देता है, और जो नहीं होता है भक्त, उसका काम करे दूसरा कोई, और वो अपना केवल बिल्ला बना के रखता है। बिल्ला समझते हैं ना, नेम प्लेट।
सामान बनाया दूसरे ने, उसने बाद में जाकर अपना नेम प्लेट चिपका दिया, मेड बाय मी। ये भक्त का स्वभाव नहीं है। भक्त तो करता भी नहीं है। भक्त नहीं करता, भक्त तो कहता है क्या, अरे करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की माला माल है, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसको ना जपने वाला मंत्र बना लीजिए। कैसे हुआ है? सब प्रभु की बड़ी कृपा है, बरस रही है, बरस रही है। कुछ ना हो तब भी कहिए प्रभु बड़ी कृपा आपकी, आओ बड़ी कृपा। श्री हनुमान जी ने कहा आप लोग जाइएगा मत, मैं जाता हूं, पता लगा कर आता हूं। प्रभु के नाम का जय घोष करके चले। आपको बतावें, समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। पहले पर्वतों के पंख होते थे। ये निशाचर लोग, असुर लोग पर्वतों पर बैठ के उसको रथ बना लेते थे, उड़ उड़ के देवताओं को त्रास देते थे। इंद्र को आया एक दिन क्रोध, निकाले वज्र, सभी पर्वतों के पंखों को काट दिए। जो मैनाक पर्वत है, पवन देव ने अपने वेग से मैनाक पर्वत को उड़ाया और लाकर समुद्र के जल में छिपा दिया। इनके पंख बच गए। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा कि जिस पवन देव ने आपकी सहायता की उन्हीं के पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, आप तनिक ऊपर आ जाते तो आप पर विश्राम कर लेते। मैनाक बाहर आकर बोले हनुमान जी आराम करिए, विश्राम करिए। बोले हनुमान जी पहले परिचय दीजिए। तो मैनाक बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिता का मित्र पिता तुल्य होता है, रुकिए काका जी पहले मैं आपको प्रणाम कर लूं। हनुमान ते ही पर